इस नौजवान से शादी के 45 दिन बाद ऐसी कौन सी गलती हुई कि 50 साल के लिए घर से लापता हो गया। नाज़रीन, इस बुजुर्ग का नाम है अमीर अहमद। 24 साल की उम्र में 1975 में इसकी शादी हुई। खैबर पख्तूनख्वा के जिला शांगला तहसील चकेसर के गांव शवाबों का यह वाकया है। इस बुजुर्ग की जब शादी हुई, वहां की रवायत है कि शादी के बाद लोग दूर दराज इलाकों में रोजगार के सिलसिले में कमाई के लिए जाते हैं। शादी के 45 दिन बाद अमीर अहमद कराची कमाने के लिए चला गया। वहां पर इसका अच्छा खासा रोजगार लग गया। हर महीने अपने घर वालों को पैसे भेजता रहा। अमीर अहमद शटरिंग की कंपनी में काम करता था। एक दिन आग लग गई, तमाम लकड़ियां जलकर राख हो गई। पूरे का पूरा मलबा इस बुजुर्ग पर थोप दिया गया। कहा गया कि ये तुम्हारी गलती है और तुम्हारी गलती की वजह से आग लगी है और हमारा 30 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है। जब तक तुम 30 लाख रुपए नहीं दोगे, हम आपको यहाँ से नहीं जाने देंगे। इस पख्तून नौजवान ने कहा कि मैं आपका पूरे का पूरा 30 लाख रुपया अदा करूंगा। आपने मेरे रिश्तेदारों में, मेरे घर वालों में किसी को नहीं बताना। अगर उन तक ये बात पहुंच जाएगी तो वो मुझ पर ताने कसेंगे, इल्ज़ाम तराशी करेंगे कि आपने ऐसी गलती क्यों की है। मेरे खानदान की, मेरे फैमिली की नामोशी होगी। तो ये बेचारा बुजुर्ग वहां पर लगा रहता है, कमाता रहता है, उनको पैसे देता रहता है। फिर एक टाइम आता है कि 29,20,000 ये चुका चुका होता है और कंपनी का जो मालिक होता है उसको इस बुजुर्ग पर तरस आता है और कहता है कि अब आपका 30 लाख क्लियर हो चुका है, आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। फिर ये बुजुर्ग सोचता है कि आज अगर मैं घर वापस चला जाऊंगा तो मेरे घर वाले क्या समझेंगे, मुझे ताने देंगे, ताने कसेंगे कि आपने वहां पर जाकर नुकसान कर दिया और 30 लाख उनका लुटाया। इस दौरान, इस ड्यूरेशन में वो अपना नंबर बंद कर देता है। घर वाले ढूंढ रहे होते हैं कि हमारा नौजवान कहाँ गया, ये किसी के साथ राब्ता नहीं करता। उसके बाद ये आदमी उस फैक्ट्री से निकलता है और एक हॉस्पिटल में जाकर नौकरी करना शुरू कर देता है। वहां पर गार्ड होता है, वहां पर मुलाजमत करता है। एक दिन इसकी तबीयत अचानक खराब होती है और इसको फालिज का झटका लगता है। हॉस्पिटल इंतजामिया कहती है कि अब आप बुजुर्ग हो चुके हैं, आप ज़ईफ हो चुके हैं, आपकी देखभाल के लिए कोई बंदे का होना ज़रूरी है। आप अपने रिश्तेदारों को, अपने बेटों को या अपने किसी जानने वालों को बताएं जो आपकी टेक केयर कर सके। पहले तो ये टाल मटोल करता है, फिर उसके बाद हॉस्पिटल इंतजामिया को सारी रुदात, सारी कहानी रोते हुए बताता है। वहां पर एक पख्तून भाई इसकी वीडियो बनाता है और सोशल मीडिया पर डाल देता है, जिसमें अमीर अहमद अपने भाइयों का नाम बताता है, अपने इलाके का नाम बताता है। जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो वहाँ का कोई बंदा इनके गांव आता है और इस बुजुर्ग की वीडियो दिखाते हैं। फिर वीडियो कॉल होती है और पख्तूनख्वा से लोग कराची इसे लेने जाते हैं। जब लेकर इसे वापस लाते हैं तो इसको वेलकम किया जाता है। इस पर फूलों की पत्तियां निछावर करते हैं। अपने रवायती तरीके से इसका इस्तकबाल किया जाता है। फिर ये वापस आकर अपनी सारी रुदात, सारी कहानी सुनाता है। इसके घर वाले कहते हैं कि गलती तो इंसानों से हो जाती है, अगर आप एक दफ़ा भी हमें बता देते तो हम आपकी हेल्प करते, पूरा गांव आपकी हेल्प करता। इस तरह से आपने जो गलती की है, अपनी सारी की सारी उम्र आपने गुजार दी है। यहाँ पर इसकी बीवी की, इसकी औरत की वफात चेक करें। शादी के 45 दिन बाद ये घर से निकला था और जब 50 साल बाद वापस आया, 5 दहाइयों के बाद वापस आया, तो इसकी बीवी इसकी चौखट पर, इसके दरवाजे पर इसका इंतजार कर रही थी। वहां पर इसका शौहर कर्ज में कैद था और यहाँ पर इसकी बीवी इसकी वफा में कैद थी। तो इसने माफ़ी मांगकर अपनी बीवी से कि मुझसे गलती हो गई है, मुझे नहीं पता था कि मेरे गांव वाले, मेरे घर वाले मुझसे इतना प्यार करते हैं, मुझे वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन मैं इस वजह से वापस नहीं आया कि लोग क्या कहेंगे, इस वजह से मैं वापस नहीं आया। फिर इसने अपनी बीवी से माफ़ी मांगी और कहा कि जो हो गया सो हो गया, हम अपनी ज़िंदगी का एक नए तरीके से, नए सिलसिले से आगाज़ करते हैं और जो मुझसे गलती हो गई है मुझे माफ़ी दे दें, अब सारी ज़िंदगी आपकी खिदमत करूँगा। इसके 2 भाई ज़िंदा होते हैं, बाकी इसके करीबी रिश्तेदार, अमीर अहमद के दोस्त वफा पा जाते हैं। तो नाज़रीन, हम हमेशा ये सोच सोच कर ज़िंदगी गुजार देते हैं
کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ تو باتیں کرتے رہتے ہیں، لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ اگر اس بندے نے یہ اپنے مائنڈ میں بات فیڈ نہ کی ہوتی کہ لوگ کیا کہیں گے تو یہ بزرگ 50 سال اس طرح سے قید میں نہ رہتا۔ لوگوں کا تو کام ہے تانے کسنا، باتیں کرنا، لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ لوگوں کی باتوں پر غور نہ کیا کریں، ان پر توجہ نہ دیا کریں۔ جو آپ کو پسند ہے، جو آپ کو صحیح لگتا ہے وہ کیا کریں۔ آپ اس بزرگ کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیا اس بزرگ نے صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے؟ اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اپنے میزبان عامر عباس کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے۔